श्लोक क्रमांक 24। तो उसमें हमने देखा था कि परम ब्रह्म की प्राप्ति कैसी जाती है। याद है आपको? श्लोक क्रमांक 24। शरीर त्याग करने पर उससे किसकी प्राप्ति होती है? पर ब्रह्म की। आपको कुछ याद आ रहा है पिछले श्लोक का? अग्नि के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में संसार से शरीर त्यागने के पर उससे पर ब्रह्म को प्राप्ति होती है। और यहाँ पे आज बता रहे हैं कि चंद्रलोक की प्राप्ति कैसे होती है। तो जो योगी धुएं में, देखो उसमें क्या था? अग्नि में। यहाँ क्या कह रहे हैं? धुएं में, रात्रि में, रात को, कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? अंधेरा नहीं होता है, होता कृष्ण पक्ष में अंधेरा, चंद्र घटता है। और सूर्य कहाँ पे रहता है? दक्षिणायन में रहता है। तो जो व्यक्ति, जो योगी विशेषकर इस समय अपने प्राणों को त्यागता है, वो चंद्रलोक में जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो जो जीवात्माएं हैं वो चंद्रलोक में रहती हैं। कब तक रहती हैं? कहते हैं 10,000 सालों तक। ये 10,000 साल हमारे नहीं, किसके? देवताओं की गणना से, मनुष्य गणना से नहीं, पृथ्वी लोक की गणना से नहीं, देवताओं की गणना से 10,000 साल ये जीवात्माएं चंद्रलोक में रहती हैं। और फिर क्या होता है? वहाँ जाने पे सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है, अंत तो गत्वा पृथ्वी पर लौट आती है। तो 10,000 साल पे वहाँ पे ऐश्वर्या। पर अभी प्रश्न हमारे मन में आ सकता है, हमने भी भेजा था चंद्रयान, हमें तो कोई दिखा नहीं वहाँ पे सोमरस पीता हुआ। विज्ञान इसरो ने भेजा था ना, वैज्ञानिकों ने, नासा भी भेजते रहते सैटेलाइट, चांद को हम यहाँ से भी देखते हैं। कोई दिखा वहाँ पे सोमरस पीता हुआ? कोई दिखा वहाँ पे कि जो कह सके कि यहाँ पे जीवन है? नहीं, जीवन की शोध में गए थे नहीं। वो हमें, हमारी जो स्थूल आँखें हैं ना, उनसे नहीं दिखेगा, पर वहाँ पे जीवन है और वहाँ पे देवता रहते हैं। तो वहाँ पे उच्च श्रेणी के प्राणी। तो ये है चंद्रलोक। पर चंद्रलोक में देवताओं के 10,000 वर्ष तक गणना से, उनकी गणना से रहने के बाद भी अंत में क्या होता है? श्री राधा गोपीनाथ भगवान की अंत में क्या होता है? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। अंत में वापस यहीं पे आना, मृत्यु लोक में। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो सोचता है, क्या सोचता है? जब वापस यहीं पे आना है तो इतना कष्ट क्यों करूं, क्यों जाऊं चंद्रलोक? जो भारत हमारा देश है ना, यहाँ पे जो यहाँ के रहीवासी हैं, क्योंकि इस अध्यात्म मिला है, बचपन से संस्कार मिले हैं, तो ज़्यादा संस्कार जब मिल जाते हैं ना कि एक दिन शरीर नाशवान है, मरना ही है, तो जो व्यक्ति है भौतिकता में ज़्यादा कष्ट नहीं करता। बहुत बार इस ज्ञान के कारण, गलत समझ के कारण व्यक्ति आलसी भी हो जाता है। तो एक बार एक गांव में एक व्यक्ति, खटिया होती है ना, चारपाई, खेत में बिछा के ऐसे पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। और एक हमारा जो कहते हैं हम आधुनिक समाज का एक व्यक्ति, जो पाश्चात्य जगत का पालन करने वाला, जो रजोगुणी व्यक्ति है, जो कंपनी में काम करता है, बहुत पैसा कमाता है, जिसने सिटी की लाइफ देखी है, वो उसके पास जाता है। तुम क्या कर रहे हो? आलसी हो गए हो, खटिया पे लेटे लेटे आराम कर रहे हो। तुम क्यों आराम कर रहे हो यार? तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे तुम पैसा कमाओगे। बोले उससे क्या होगा? बोले जब तुम पैसा कमाओगे, उस पैसे को तुम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे और पैसा आएगा, तुम्हारे हाथ के नीचे लोग काम करेंगे, तुम्हारे 2-3 बिजनेस हो जाएंगे, तुम्हारा इतना बिजनेस हो जाएगा, इतना पैसा होगा कि तुम्हें खुद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे और तुम फिर छुट्टियां मना सकते हो।
जो बहुत सारा पैसा कमा लिया, बहुत बड़े बड़े घर बना लिए, गाड़ियाँ ले ली, इतना पैसा आ जाएगा। बोले फिर क्या? बोले फिर तुम कहीं पे एकदम, जब इतना सारा पैसा आ गया, गाड़ियाँ बंगला आ गई, फिर कहीं तुम एकदम मस्त पेड़ के नीचे लेट के आराम कर रहे हो। बोले फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ? तो वही कर रहा हूँ ना मैं, तो इतना घूम के क्यों आऊँ? ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है कि जब वापस पृथ्वी लोक पे ही आना है तो मैं चंद्र लोक पे क्या करने जाऊँ? तो ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। पर ये तो लोक है चंद्रलोक। एक और लोक है जिसे हम कहते हैं गोलोक। गोलोक वृंदावन, वहाँ के बारे में ऐसा नहीं। वहाँ क्या कहते हैं कृष्ण, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो मम, कि वहाँ जाने के बाद कौन से लोक में? गोलोक में। चंद्रलोक नहीं, सूर्यलोक नहीं, देवलोक नहीं, गोलोक वृंदावन में जाने के बाद व्यक्ति वापस इस धरातल पे नहीं आता, फिर पृथ्वी लोक पे नहीं आता। ये विशेषता। फिर तो सोचते हैं हाँ वो जगह अच्छी है जहाँ पे कुछ टाइम की लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ जाने के तो वापस आना पड़ेगा। तो वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के धाम यदि हमें जाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, कृष्ण कथा करनी पड़ेगी, कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी बस। और कृष्ण कथा जो हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग है, कौन सत्संग में बैठेगा, कौन कथा सुनेगा, इतना बोरिंग। पर नहीं, तो कृष्ण कथा है पवित्र करती है। निवृत्त तरशे रूप गीय माना भव औषधा नाम, है ना, मनोविरामा का उत्तम श्लोक गुणाविरामा, है ना, उमान उज्जैत पशु कनाथ, कि जो व्यक्ति निवृत्त तरशे, कि उसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति भी कृष्ण कथा में आनंद लेता है। जो सामान्य व्यक्ति है ना, हम लोग कृष्ण कथा सुनते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है, और जो ऑलरेडी शुद्ध हैं वो भी कृष्ण कथा सुनते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। किसकी कथा? उत्तम श्लोक का है, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, की उत्तम श्लोकों में उनका गुणगान किया जाता है भगवान। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कृष्ण कथा में आनंद नहीं आता है, जिसे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा ही नहीं है? वो केवल कौन होगा? पशुगनाथ। एक जिसे कहते हैं ना बुचर, बुचर मतलब कसाई जो मारता है, ऐसे व्यक्ति होगा जिसको कृष्ण कथा में आनंद नहीं है, रुचि नहीं है। या फिर हम कह लें जो अपने आप का आत्महंता है, जो अपना वध करना चाहता है, उसे ही कृष्ण कथा में रुचि नहीं है। अर्थ ये है कि यदि हमें रुचि नहीं है कृष्ण कथा में, मतलब हम सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या, अपनी आत्मा को ही मार रहे हैं, इसलिए तो कृष्ण कथा में रुचि नहीं है। तो कृष्ण कथा में रुचि होनी चाहिए। और कृष्ण कथा सबको पवित्र करती है, पावन कर देती है। किसको पावन करती है? आपने गंगा देखी है? गंगा मैया किसको पावन करती है? हाँ, तीनों लोगों को पावन कर देती है। तत्पाद सलिलम यत। तो शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में दसम स्कंद में पहला ही अध्याय में वर्णन आता है कि जो कृष्ण कथा है वो तीन लोगों को पावन करती है। कौन? बोले वक्तारम। वक्तारम मतलब जो कथा कर रहा है। दूसरा प्रच्छकातम, जो प्रश्न पूछ रहा है। और तीसरा श्रोतागण, जो सुन रहे हैं। इन तीनों को कृष्ण कथा क्या करती है? पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। कैसे? जैसे यथ पाद सलिलम यथ, जैसे भगवान कृष्ण के चरणों से, है ना, जो भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? वराह अवतार लिया था। वराह नहीं, वामन अवतार ना, वामन अवतार लिया था। तो उनके चरणों से, अंगूठे से को धो के जब गंगा प्रकट हुई इस धरातल पर,
वो गंगा पूरे तीनों लोगों को पवित्र करती है, वैसे ही जो कृष्ण कथा है वो तीनों लोगों को पवित्र करती है। गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है और कृष्ण कथा 3 लोगों को क्या करती है? पवित्र करती है। ये 3 लोग कौन है? पहला व्यक्ति वो जो कृष्ण कथा कर रहा है, जैसे शुकदेव गोस्वामी कृष्ण कथा कर रहे हैं। तीसरा वो व्यक्ति जो कथा सुन रहा है। तो वक्ता आ गया, श्रोता आ गए, दोनों एक दूसरे को दोनों पवित्र हो रहे कृष्ण कथा में। अभी ये प्रश्न करता व्यक्ति कौन है? जो प्रश्न पूछ रहा है, इसका क्या रोल है? वो भी पवित्र होता है, हाँ, उसका बहुत मुख्य रोल होता है कथा। हमारे जो शास्त्र हैं, श्रीमद् भगवद गीता कह लो, श्रीमद् भागवतम कह लो, ये शास्त्र जो देन है, ये महाभारत ही क्यों ना कह लो, जो इतना पवित्र करने वाले जो ग्रंथ हैं, मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथ हैं, ये प्रश्नकर्ता की वजह से ही। यदि ये दूसरी कैटेगरी प्रश्नकर्ता, जो प्रश्न पूछने वाले हैं, ये नहीं होते तो हमें ये पावन ग्रंथ ही नहीं मिलते आज। क्योंकि जब प्रश्न ही नहीं पूछा तो प्रवक्ता क्यों बोलेगा, और जब प्रवक्ता नहीं बोला तो श्रोता कहाँ से सुनेंगे? सब लोग तो प्रश्न नहीं पूछते, कोई एक ही व्यक्ति होता है जो डेयरिंग करके प्रश्न पूछता है। तो गीता में कौन प्रश्न पूछ रहा है? शुरुआत कर दी धृतराष्ट्र ने, किम अकुर्वत संजय, और फिर आगे शुरू हुआ, अर्जुन ने प्रश्न पूछे, धृतराष्ट्र को संजय ने उत्तर दिए, अर्जुन को कृष्ण ने उत्तर दिए। श्रीमद् भागवतम यदि देखें तो श्रीमद् भागवतम में किसने शुरुआत की? प्रश्न किसने पूछे? हरे कृष्णा, क्विज कंपटीशन, बोलो, भागवतम में किसने प्रश्न पूछे? नहीं, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर सुत गोस्वामी ने दिया नैमिषारण्य में, और उन्होंने उत्तर में दिया। शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न पूछे ना सुत गोस्वामी को कि महाराज आप थे वहां पे जब शुकदेव गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाई परीक्षित महाराज को, वो कथा क्या हुई बताइए ना। तब सुत गोस्वामी बोले, क्या बोले? कि परीक्षित महाराज ने भी प्रश्न पूछा था। किसको? शुकदेव गोस्वामी को। और फिर शुकदेव गोस्वामी ने कथा की। और शुकदेव गोस्वामी कहाँ रहने वाले? तो बोले मैत्रेय, क्या नाम इनका, विदुर जी ने प्रश्न पूछे थे। किसको? मैत्रेय मुनि को। फिर मैत्रेय मुनि ने कथा की। तो जितना भी शास्त्रों का श्रेय है ना, ये उनको मिलना चाहिए जिन्होंने प्रश्न पूछे। इसमें बार बार बोलता प्रश्न पूछो क्यों? उससे वक्ता का भी लाभ होगा और श्रोताओं का भी लाभ होगा। और परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्न पूछने से बहुत लाभ हुआ है, नहीं तो भागवतम इतना बड़ा नहीं होता। और यदि परीक्षित महाराज प्रश्न नहीं पूछते तो ना तो हमें भागवत मिलता, और भागवत मिल भी गया तो उसमें कृष्ण लीला 10वें स्कंद में नहीं मिलती। ये महाराज परीक्षित के प्रश्नों का अब कह लो कि आशीर्वाद है कि हमें भागवतम में कृष्ण लीला मिली। नहीं तो शुकदेव गोस्वामी ने 9वें स्कंद के आखिरी अध्याय में 6-7 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा खत्म कर दी। 7 श्लोकों में, 7 क्या, 60 से शुरू किया और 66-67 तक खत्म पूरा। सोचो, 6-7 श्लोकों में पूरा कृष्ण लीला खत्म। कृष्ण प्रकट हुए, ऐसा ऐसा किया, बाद में आपस में लड़के सब यदुवंश खत्म। क्या आनंद आएगा उसमें 6-7 श्लोकों में। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि महाराज शुकदेव गोस्वामी, आपने तो जो कहा अभी, क्या कहा कि आपने कहा कि जो रोहिणी के पुत्र हैं, वसुदेव की जो पत्नियां हैं उसमें एक रोहिणी भी है, रोहिणी के पुत्र हुए बल। आपने नाम बताए कि वसुदेव की शादी किस किससे हुई, उनके पुत्रों के नाम क्या हैं, पुत्रियों के नाम क्या हैं। तो रोहिणी के, ये उत्तम श्रोता के लक्षण है, ध्यान से सुनता है, क्लास में सोता नहीं है ना। क्योंकि परीक्षित महाराज कितने ध्यान से सुन रहे कथा, ये सुनिए, ये आप ध्यान से सुनिए कि वो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। कि वो कह रहे कि जब आप कथा सुना रहे ना, मुझे भी प्यास भी नहीं लगी है। क्यों? इस कृष्ण कथा से, भागवत कथा से मेरा मन तृप्त हो गया, अभी मुझे ना भूख है ना प्यास है। ये कौन बोल रहा है? वो व्यक्ति जो अभी कुछ दिन पहले सम्यक ऋषि के गले में सांप डाल के आया था, मरा हुआ वो भी। क्यों? पानी नहीं पूछा मुझे,
गेस्ट रिसेप्शन ही नहीं हुआ, राजा आया है और ये आंखें बंद करके बैठे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा पानी है क्या। पानी तो बेसिक नीड है, पिलाना चाहिए। कोई दुश्मन भी घर पे आए तो उसको पानी पिलाते हैं, और पानी भी नहीं पूछ रहा कोई, है ना। तो ऐसा व्यक्ति अभी क्या कह रहा है, ये तो सोचो ना, कोई ब्राह्मण के गले में, ब्राह्मण जो पूजनीय है उसके गले में सांप डाल रहा है, वो भी कैसा मरा हुआ, कितनी बड़ी बेइज्जती है। ये नहीं कर सकते परीक्षित महाराज, उनकी डिक्शनरी में नहीं है ये। क्यों? बेशक राजा है पर वैष्णव राजा है, संस्कारी हैं, किसके वंश में है, पांडवों के वंशज में आ गए हैं, सब पता है, सब ज्ञान है। पर वो जो प्यास है ना, कहते हैं प्यास ने, पर अभी भागवत सुन रहे हो, कह रहे मुझे कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं है, इस कृष्ण कथा ने मुझे तृप्त कर दिया। अब बताओ, कृष्ण कथा सुन, ये जो पूरी भागवत है ना, जो 7 दिन 7 रात सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने, ये सिर्फ परीक्षित महाराज को सुनाई। बाकी लोग तो कौन थे, सिर्फ मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे थे कि इनको सुन रहे ना, हम भी सुन लेते। पर मुख्य जो भागवत आया ना, परीक्षित महाराज के कारण, और कितने ध्यान से सुन रहे हैं, वो एक एक बात नोटिस कर रहे हैं कि बोल क्या रहे सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं आपने कहा कि रोहिणी के पुत्र हुए बल, और फिर से आपने रिपीट किया कि देवकी के पुत्र भी हुए संकर्षण। ये कैसे पॉसिबल है? एक माता के 2 बच्चे हो सकते हैं, पता है हमें, पर एक बच्चे की 2 माता कैसे हो सकती है? कि बल रोहिणी के भी पुत्र हैं और संकर्षण वही जो बलराम हैं वो शुक्र के पुत्र हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये कभी सुना नहीं हमने। तो ध्यान से सुन रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, ऐसे बहुत बार भागवत में वर्णन है अलग अलग जगह पे, कि कितने ध्यान से सुन रहे हैं, जहाँ वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। आगे पूछते हैं कि जब आपने कहा अभी 6-7 श्लोकों में पीछे 9वें स्कंद में कि कृष्ण कहाँ चले गए, ब्रज में चले गए, तो प्रश्न पूछते हैं कस्मान, कैसे? कस्मान मुकुंदो भगवान पुत्र ग्रहेत ब्रजगता, सॉरी हाँ, पिता ग्रहेत ब्रजगता। कैसे पॉसिबल है कि जो मुकुंद भगवान अपने पिता के घर को छोड़ के कहाँ चले गए, ब्रज में चले गए। आपने तो बोल दिया चले गए, पर कैसे चले गए? क्यों? कह रहे वो कौन है? मुकुंद है। नाम देखो, परीक्षित महाराज जब नाम यूज कर रहे हैं, कह रहे मुकुंद है। मुकुंद मतलब, मुकुंद जो नाम अर्थ है, भगवान का नाम है मुकुंद। क्यों? क्योंकि मुकुंद अर्थ है जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वो मुकुंद। भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं ना, तो मुकुंद कहाँ पे है? माता देवकी, पिता वसुदेव, उनका घर कहाँ पे? कालकोठरी, जेल में। मुकुंद मतलब जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वो मुकुंद अभी अपने जो माता पिता है उनको मुक्ति प्रदान की क्या? नहीं, खुद भाग गए वहां से। ये समझ नहीं आई बात। प्रश्न पूछ रहे, सोचो लाइन बहुत छोटी पर अर्थ कितना बड़ा है उसका। एक ही क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं परीक्षित महाराज? नाम भी इसलिए पूछ रहे मुकुंद, कि जो दूसरों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन्होंने अपने माता पिता को मुक्ति प्रदान नहीं की और खुद वहां से चले गए। कहाँ पे? ब्रज में। है कौन? कस्मान मुकुंदो भगवान, जो भगवान है। क्यों आए? यदायदाहि धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए। साधु परित्राण साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम, दुष्कृतम जो है दुष्ट है उनका विनाश करने के लिए भगवान है। बराबर। किसका वध करने के लिए? कंस का वध करने के लिए। कंस कहाँ पे था? मथुरा में था, वहीं पे पैदा हुआ, मथुरा की जेल में। तो वध करने तो वध करो ना, खुद क्यों भाग गए ब्रज में? ये प्रश्न पूछ रहे परीक्षित महाराज कि जब आए हो वध करने के लिए, दुश्मन के घर में भी आ गए, दुश्मन सामने है, फिर ब्रज में क्या करने गए?
ऐसा नहीं, ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं भगवान है, छोटा बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा खा पी के फिर आएगा मुकाबला करने मारने। नहीं, पैदा होते ही माता पिता को अपना विष्णु रूप दिखा दिया, चतुर्भुज नारायण, तो वो लॉजिक भी काम नहीं करता। तो कस्मान गए कैसे वो ब्रज में अपने पिता के घर को त्याग करके? अच्छा, मुकुंद का अर्थ है कि जो व्यक्ति मुक्ति प्रदान करता है, एक अर्थ हो रहा है मुकुंद। मुकुंद मतलब जो किससे मुक्त, जो आपके पास जो कुछ भी है ना, विशेषकर भक्तों के संदर्भ में ये अर्थ लागू होता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनको मुक्त कर देते हैं। किससे? उनके पास जो कुछ भी है। अगर आप अपने आप को भक्त कहते हो तो सोचिए मुकुंद का अर्थ कि आपके पास जो कुछ भी है भगवान उससे आपको मुक्त कर देंगे और बदले में अपने आप को देंगे, क्योंकि वो अपने आप को भक्तों को देना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को भक्तों को दे सके, इसलिए उनको उन सब चीज़ों से मुक्त कर देते हैं जो उनके पास है। तो इसे थोड़ा सा संभल के, मुकुंद चाहिए कि नहीं आपको, है ना? इसलिए हमारे गोस्वामी गण कहते हैं सावधानी बरतो, ध्यान रखो। यदि आपके मन में संसार के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण है, संसार का सुख भोगने की थोड़ी सी भी इच्छा है यदि कहीं मन में, तो भूल के भी गलती से भी कभी यमुना के किनारे मत जाना। क्यों? क्योंकि यदि आप यमुना के किनारे जाओगे तो वहां श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएंगे, त्रिभंग मुद्रा में है, बंसी बजा रहे हैं, और एक बार उनके दर्शन हो जाएंगे ना, संसार का मोह नष्ट हो जाएगा, संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी, है ना? इसलिए कह रहे हैं भूल के भी यमुना के किनारे मत जाना। इसलिए मुकुंद, ये बोलते ना सीधी, जब बात सीधी समझ लेते तो घुमा के समझ जाती है। इसलिए मुकुंद के पास जाना है ना तो सोच समझ के। क्यों? यदि वो अपने आप को देना चाहेंगे ना आपको सब कुछ हर लेंगे। इसलिए उनका नाम हरि भी है ना? हरि शब्दे दुई अर्थे, हरि शब्द अनेक अर्थ है, दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द का अर्थ क्या है? हर लेते हैं। क्या हरते हैं? सभी अमंगल हर लेते हैं अपने भक्तों के जीवन के, और उनका जो हृदय है ना वो भी चुरा लेते हैं, और क्या देते हैं? फिर प्रेम देते हैं। तो मुकुंद जो हमको सब चीज़ों से मुक्त करके अपने आप को हमें दे दे। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ये मुकुंद हैं जो मुक्ति प्रदान करते हैं, तो अपने माता पिता को मुक्ति छोड़, मतलब उनको मुक्ति प्रदान नहीं की और खुद भाग गए वहां से, मतलब ये कैसा बेटा है? हमारे माता पिता मुसीबत में, बेटा पहला काम क्या करता है? माता पिता की सेवा करता है, उनका कष्ट दूर करता है। और मुकुंद खुद क्या, उनको छोड़े खुद भाग गए वहां। और भगवान है, भगवान को किसी चीज़ की कमी, कंस को कभी भी मार सकते थे, उनको भी नहीं मारा, माता पिता को छुड़ाया और खुद चले गए पिता के घर को त्याग करके। कैसे भगवान है? क्या कारण है ऐसा करने? अच्छा, एक चीज और कि पिता के घर को त्याग करके गए, है ना? पितृगृहाद ब्रजगता। अभी अपने माता पिता का घर व्यक्ति त्याग करके कहीं जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? जनरली हमको सबसे प्यारा क्या होता है? अपना घर, माता पिता का घर। अभी अपने माता पिता का घर त्याग करके कहीं आप क्यों जाओगे? कुछ तो स्पेशल होगा वहां पे, इसलिए गए, बराबर? तो मतलब जो ब्रज में कृष्ण गए, मतलब कुछ तो विशेष है जो यहां पे नहीं मिल रहा। क्या विशेष है? और मुकुंद के लिए जो दूसरों को मुक्ति प्रदान करते हैं, उनके पास वो क्या चीज नहीं है जिसके लिए वो ब्रज चले गए अपने पिता का घर छोड़ के? तो ब्रज की जो विशेषता है वो है प्रेम। ब्रज की एक ही विशेषता क्या? प्रेम। क्योंकि ब्रज में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता। हाँ, द्वारका में मानते हैं, मथुरा में मानते हैं, ब्रज में कोई नहीं कहता कृष्ण भगवान। यहाँ तो कहेंगे कृष्ण हमारा बच्चा है, या कृष्ण हमारा प्रियतम है, या कृष्ण हमारा मित्र है ना? बस भगवान हम नहीं जानते। जब देवता लोग भी ऊपर से प्रार्थना करते हैं किसको? कृष्ण को, तो मित्रगण सोचते हैं भाई कौन लोग हैं ये इतने इतने सर वाले, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 3, और तुमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण? इनको पता नहीं कि तुमको कुश्ती में ऐसे में हरा देता हूँ।
उनको पता नहीं, बताऊँ क्या मैं इनको थोड़ा, तो तुमको कुछ नहीं मैं हरा देता हूँ और तुमको प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रज में सिर्फ प्रेम है, अटूट प्रेम है। कोई नहीं मानता कृष्ण को भगवान, और प्रेम बहुत करते हैं कृष्ण से, और ये चीज़ और कहीं नहीं है। अगर कोई कहे कृष्ण ने तो इतने असुरों का वध किया ब्रज में, तो भगवान ही कर सकते ना, कि छोटी सी आयु में इतने असुरों का वध करना कौन और कौन कर सकता है। तो ग्वाल बाल कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कृष्ण तुमने वध नहीं किया, इस गलत फहमी में मत रहना कृष्ण कि तुमने वध किया असुरों का। ये तो नंद बाबा जो प्रार्थना करते हैं ना भगवान विष्णु को, नारायण को तुम्हारी रक्षा करने के लिए, कि नारायण का कमाल है, क्योंकि जब असुर आते हैं तो वो नारायण, साक्षात नारायण तुम्हारे शरीर में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा ने प्रार्थना की है नारायण को, वो नारायण तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके इन असुरों का वध करते हैं। तुम मत सोचना कि तुमने वध किया इन असुरों का, कृष्ण भगवान नहीं है उनके लिए, पर प्रेम बहुत करते हैं। और ये प्रेम चखने के लिए कृष्ण मथुरा से पिता का घर त्याग करके कहाँ पहुंच गए? ब्रज में। तो वास्तव में देखा जाए तो मुकुंद का अर्थ क्या है? जो मुक्ति ही नहीं, जो प्रेम प्रदान करते हैं, वो मुकुंद है। और कहाँ गए? ब्रज में। किस कारण से गए? तो एक कारण ये भी था कि अगर वो नहीं जाएंगे तो जो कंस है उनके मामा श्री, वो उनके माता पिता के मन में भय पैदा करेंगे, उन्हें डराते रहेंगे, है ना। तो हमेशा डर में रहेंगे। और भगवान का एक नाम है अभय, वो अभय प्रदान करते हैं, तो वही अभय प्रदान करने के लिए वहाँ से चले गए। परीक्षित महाराज यहाँ नहीं रुके, आगे भी पूछते हैं। बोले उन्होंने वहाँ जाके क्या किया? कुछ तो किया होगा, इतने साल रुके यहाँ पे, उन्होंने क्या कार्य किए? जब उनके जो रिश्तेदार थे ना वहाँ पे, उन सब क्या किया? और फिर पूछते हैं कि जो केशव हैं उन्होंने अपनी ही माता के भाई का वध क्यों किया? ये तो शास्त्रोक्त नहीं है, शास्त्र इसकी अनुमति भी नहीं देते, फिर भी अपनी माता के भाई का वध कर दिया, ये कैसे हो गया? और किसने किया? केशव ने किया। तो केशव का अर्थ क्या है? बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ ये भी जिनके केश बहुत सुंदर हैं। दूसरा अर्थ ये भी है जिन्होंने केशी नामक असुर का वध कर दिया, केशव। एक और अर्थ है केशव का कि क मतलब ब्रह्मा जी और ईश मतलब शिव जी, और वह अर्थात कि जो ब्रह्मा हैं और जो शिव हैं वो किन की महत्ता में स्थापित हैं? कृष्ण, केशव, कि जो हमेशा ब्रह्मा जी और शिव जी जो हमेशा जिनकी सेवा में स्थित रहते हैं, वह अर्थात स्थिति भी होती है, तो जिनकी सेवा में स्थित रहते हैं वो कौन है? केशव। तो ये है केशव। तो केशव ने क्यों वध किया? ये परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने कितनी शादियां की और क्यों की, है ना, उनकी एक्टिविटीज क्या थी, उनके कार्य क्या किए। इतने प्रश्न पूछे, फिर वहां नहीं रुके, फिर आगे कहते हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और जो मैंने नहीं पूछा आपको वो भी बताओ। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ जानते हो, मैं मेरी बुद्धि से क्या क्या पूछ लूंगा, और जितना मैंने पूछा उतना तो बताओ, पर जो मैं नहीं भी पूछ पाया हूं उनका भी आप उत्तर दीजिए। ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, और इन कुछ प्रश्नों की वजह से, ये 5 श्लोक ही हैं केवल, इन प्रश्नों की वजह से हमें आगे चल के 10वें स्कंद में जो कृष्ण लीला है 90 अध्याय मिले। कितने? 90 अध्याय। और ये जो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, ये आधा श्रीमद् भागवतम, बेशक 12 स्कंद है भागवतम में, और 10वां स्कंद मतलब आधा भागवतम यहीं पे हो गया। क्यों? प्रश्न पूछे, उत्सुकता है जानने की कि ऐसा क्यों। वैसे बहुत जगह वर्णन आता है जहाँ परीक्षित महाराज टोकते हैं सुखदेव गोस्वामी को, रुको 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 ये डिटेल में बताओ। जैसे एक और जगह वर्णन आता है
कि जब कृष्ण अघासुर का वध करते हैं, जो सर्प था ना उसका वध कर देते हैं, देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, सब होता है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को बचा लिया, अघासुर के मुख से बाहर आ गए सब, अघासुर का वध हो गया। और अगले साल जो ग्वाल वाले हैं वो खुशी खुशी घर पर बताते हैं कि कृष्ण ने आज अघासुर का वध किया। परीक्षित महाराज जो क्लास में बिल्कुल नहीं सो रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने रुको, ये कैसे पॉसिबल हो? क्यों? आज असुर का वध किया, 1 साल बाद बता रहे हैं, बीच में 1 साल के सो रहे थे, इतना लेट कैसे हो गए हो? क्या छोटी सी बात है, ध्यान देने वाली बात। तो फिर क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा ना, तो जो श्रीमद् भागवतम है उसमें 2 अध्याय और बढ़ गए। कौन कौन से? फिर ब्रह्म विमोहन लीला आती है और फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना आती है। तो अगर परीक्षित महाराज वो एक प्रश्न नहीं पूछते बीच में क्लास में चालू क्लास में टोक के, तो हमें ब्रह्म विमोहन लीला कभी सुनने को नहीं मिलती, और ब्रह्मा जी की जो सुंदर प्रार्थनाएं हैं वो भी सुनने को नहीं मिलती। तो जो पूरा भागवतम है या जितने शास्त्र हमारे हैं, सबसे अधिक श्रेय किसको जाता है? उन लोगों को जो प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनके प्रश्न पूछने से जो वक्ता है कृष्ण कथा का वो भी पावन होता है, प्रश्न पूछने वाला भी पावन होता है, और जो बाकी लोग हैं सुन रहे हैं वो भी पावन होते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें उत्सुकता पूर्वक कृष्ण कथा में प्रश्न पूछने चाहिए, अर्थात हमें वो लीड रोल लेना चाहिए जिससे मेरा भी लाभ हो और बाकियों का भी लाभ हो। क्योंकि जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, भागवतम कथा चल रही है, तो केवल वहाँ पे 2 लोग नहीं बैठे थे, अनेक ऋषि मुनि, अनेक साधु संत बैठे हैं, ब्रह्मा शिव बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, स्वयं व्यासदेव बैठे हैं, सब बैठ के कथा सुन रहे हैं, सबका लाभ हो गया। और केवल उनका ही नहीं लाभ हुआ, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अर्थात आप और मैं, हम भी वो पढ़ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए उत्सुकता पूर्वक हमें कृष्ण कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। और जब ऐसे कृष्ण कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे उत्सुकता पूर्वक, कृष्ण स्मरण में रहेंगे, तो क्या होगा? यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि फिर हम भगवान के धाम में जा पाएंगे, जहाँ से फिर नो रिटर्न टिकट, वापस आने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये चंद्रलोक में जाएंगे, 10,000 साल देवता होंगे, फिर वापस आ जाएंगे, क्या लाभ है? टाइम तो वेस्ट हो गया ना। और कृष्ण कथा का तो लाभ देखिए, परीक्षित महाराज कथा सुन रहे, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, कुछ 7 दिन से सोए भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि चालू क्लास में नींद आ रही है कि ये बोले प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी को, प्रभु जी वो क्या है ना, 3 दिन से सोया नहीं हूँ, कथा सुन रहा इसलिए डुलकियाँ लग रही हैं, थोड़ा सो के आता हूँ ना। नहीं, उनको पता है अभी हमेशा के लिए सोने वाला हूँ कुछ दिनों में, तो अभी सोने का रिस्क नहीं ले सकता। तो वैसे ही हमारे जीवन को धर्म ले, कब हम सो जाएं हमेशा के लिए पता नहीं। तो इसलिए पूरी आतुरता से और ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गुरुपाद की। हरे कृष्ण। तभी नाम जप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य।